चलिए ये स्टार्ट करते फिर से एक बार आपका क्लास। ये आपका 5वां क्लास है और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन। और प्रायिकता में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिक्का से रिलेटेड, ताश से रिलेटेड, पासा यानी लूडो छक्का से रिलेटेड। तो अभी पढ़ते हैं हम लोग थैला में क्या बोला है यहाँ पे। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदि छाया निकाला जाता है, निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता निकालना है। मतलब एक थैले में 3 लाल है और 5 काली गेंदें हैं। थैले में से बिना देखे हुए एक गेंद निकाला जाता है, तो प्रायिकता बताना है कि बताइए वह गेंद लाल हो। तो इसमें पूछा गया है लाल गेंद होने की प्रायिकता। ये भी पूछा जा सकता है कि काली गेंद होने की प्रायिकता। और 3 लाल और 5 काली, केवल 2 ही गेंदें हैं, लाल रंग की और काली रंग की। ये भी पूछा जा सकता है कि सफ़ेद रंग होने की प्रायिकता बताइए। चलिए तो देखते हैं। देखिए थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है। देखिए थैले में कुल गेंदों की संख्या इस तरह से लिख सकते हैं, फुल प्रोसेस के साथ बनाइए। कुल गेंदों की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 3 लाल है प्लस 5 काली गेंदें, यानी कि कुल गेंद कितना है, 8 गेंदें। कुल गेंदों की संख्या कितना, 8। चलिए अब लगता है कि पढ़ाते समय ही पिटना होगा। तो 8 गेंदें हो गई। अब पूछा जा रहा है इसमें कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इस तरह से भी लिख सकते हैं, P इंटू लाल गेंद, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद। इसका मतलब हो जाता है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। देखिए जिसकी प्रायिकता पूछा जाए उसकी संख्या ऊपर रखते हैं। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूछा जा रहा है तो लिखेंगे लाल गेंद की संख्या, इस तरह से लिख सकते हैं, लाल गेंद की संख्या अपॉन कुल संख्या, कुल गेंदों की संख्या। तो इस तरह से लिख सकते हैं कुल गेंद की संख्या, समझे। तो लाल गेंद की संख्या यहाँ पे देखिए 3 गेंदें हैं और कुल गेंद यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो 3/8 आपका प्रायिकता हो गया। अगर इस तरह से आपको बनाना है एकदम फुल प्रोसेस के साथ, और जितना भी आपको मॉडल सेट आपके पास है, क्वेश्चन बैंक है, करीबन 40 या 50 सेट जरूर तैयार करके लाना। 40-50 सेट उलट के देखो कि प्रायिकता वाला जितना भी गेंद वाला क्वेश्चन मिले आपको, थैला में गेंद रखा हो उसको बना के लाइए। फिर ताश वाले, क्या बोलते हैं, सिक्का वाला, लूडो छक्का वाला, ये सब कंडीशन, लीप ईयर वाला, सारा कंडीशन, हाँ सारा कंडीशन आपको सिखा। ताश वाला, लूडो छक्का वाला, लीप ईयर वाला। लीप ईयर में 365 दिन होते हैं, 366 दिन, नॉन लीप ईयर 365 दिन। ये सारा चीज़ सिखा के भेजेंगे आपको। और ये टाइप करीबन पूछा गया है, कई बार पूछा गया, 5-6 बार। तो ये टाइप पूछा जाए तो आराम से आप बना सकते हो। यह है आपका। अगर पूछा जाए इसी में काली गेंद होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ काली गेंद, खुद से बना रहे हैं। काली गेंद होने की अगर प्रायिकता पूछा जाए तो काली गेंद की संख्या 5 है और कुल गेंदों की संख्या 8 है, तो 5/8 आंसर इस तरह से हम दे सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल इजीली आप बना सकते हो। चलिए ये टाइप आपका खत्म हुआ। प्रायिकता में एक और टाइप कर लेते हैं ताकि आप होमवर्क में रख पाओ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। चलिए, अरे लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए प्रायिकता का दूसरा टाइप है, एक पासा एक बार फेंका जाता है तो प्रायिकता बताइए। देखिए यह आपका अंतिम चांस है। क्रैश कोर्स चला रहे इसलिए ताकि आप जो भी पढ़े हो, जो भी VVI क्वेश्चन आए, सबको आप टच कर पाओ, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक पासा एक बार फेंका जाता है। देखिए पासा का मतलब होता है लूडो छक्का, यानी कि डाइस, समझे। इसमें एक पासा एक बार फेंका गया है, 2 पासा एक बार फेंक देगा, 3 भी फेंक देगा, 4 फेंक देगा, 5 फेंक देगा, 6 फेंक देगा। तो 2 से ज़्यादा फेंकेगा नहीं। आप में 10th क्लास में 2 से ज़्यादा नहीं फेंकेगा। अगर 2 से ज़्यादा फेंकता है तो आप तो क्या करोगे, दिन भर लगा दोगे बनाने में, बनबे नहीं करेगा। 2 पासा में ही दिन भर लग जाएगा। तो चलिए पहले एक पासे को समझते हैं। और आपका आज की क्लास में हो जाएगा कौन सा, गेंद वाला। एक थैले में 5-6 गेंदे रखा हुआ है, नीली पीली जो भी रंग की हो। और ये हो जाएगा आपका पासा वाला, 2 टाइप का हो जाएगा। बना के ला देखते हैं कि आज कहाँ तक हो पाती है। देखिए एक पासा एक बार फेंका जाता है तो प्रायिकता बताइए।
यहाँ तक करके छोड़ दिए। क्वेश्चन खुद से हम करते हैं, 5-6 क्वेश्चन लेंगे। तो एक पासा फेंका जाता है एक बार, तो कौन कौन सी संभावना हो सकती है? 1 से लेकर 6 तक हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, कुल संभव परिणाम, एक पासा एक बार फेंका जाएगा तो कुल संभव परिणाम कितना हो सकती है? 6। कुल संभव परिणाम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कुल हो गया हमारे पास 6। हो गया ना 6? चालू है? हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 कुल संभव परिणाम हमारे पास 6 हो चुकी है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। 3, देखिए एक पासा एक बार फेंका जाता है तो 3 के ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। तो पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के ऊपर आने की प्रायिकता। तो जानते हो कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी संख्या ऊपर और नीचा में कुल रहता है, कुल कितना? 6। तो 3 के ऊपर आने की प्रायिकता बताइए। तो 3 की संख्या कितना है? 1, 1/6। इसी तरह से अगर पूछा जाए 4 के ऊपर आने की प्रायिकता, तो 4 भी तो एक बार है ना, 1 और नीचे में कितना? 6। कहीं से भी आप क्वेश्चन खोजो, कहीं से भी क्वेश्चन खोजो, लेकिन बना के लाना। अंतिम चांस है आपका, इसके बाद आप रिपीट नहीं करेंगे। अकेला अकेला क्वेश्चन करके पार्ट बाय पार्ट पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपका 100 नंबर डायरेक्ट पढ़ाएंगे। एक ही दिन में डायरेक्ट 100 नंबर चलेगा। एग्जाम होगा और अभी क्या कर रहे हैं ताकि बनाने में आसानी हो, कम कम मिल रहा है। जब पूरा एक साथ पढ़ाएंगे तो भाई पूरा एक सेट एक बार में बनाना होगा। एक सप्ताह के अंदर हमें आपको 10 या 15 सेट बना के दिखाना होगा। चलिए, अगर इसी में पूछा जाए 5 के ऊपर आने की प्रायिकता, तो 5 भी तो एक बार आएगा, 1 टोटल कितना? 6। इसी में पूछा जाए 7 के ऊपर आने की प्रायिकता, नीचे में तो 6 होगा, आप बताइए 7 ऊपर आ सकता है कभी भी? तो 7 की संख्या 0, यानी कि 7 के ऊपर आने की प्रायिकता 0, कंफर्म। 8 के ऊपर आने की प्रायिकता 0, 9 के ऊपर आने की प्रायिकता 0। और एक बार एक पास हो गया, एक बार उछालते हैं तो 1 से लेकर 6 तक ही ना आएगा, उससे तब ज़्यादा आएगा नहीं। चलिए, अब यही पूछा जाए ऊपर आने की प्रायिकता सम संख्या हो, सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या आने की प्रायिकता, तो आंख बंद करके नीचे क्या होगा? टोटल होगा 6। नीचे तो 6 होगा ही होगा। अब पूछा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो पहले ध्यान दीजिए, कुछ दिन पहले पढ़ाए हुए थे क्या टोटल, अभी तुरंत एक कोई क्लास में पढ़ाए हैं। प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब चीज़ पढ़ाए हैं। तो सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा वही ना सम संख्या होगा। तो देखिए 2 हो गया आपका सम संख्या, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो ऐसी कितनी संख्या होगा? 1 2 3, 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है। अब यही पूछा जाए आपसे विषम संख्या, तो विषम संख्या नीचे तो 6 होगा ही होगा। अब विषम संख्या कहते किसको है? वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे। 1 नहीं कटेगा 2 से, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। तो विषम संख्या भी 3 हो गया, 1 3 5, ये भी 3 है कि नहीं है? तो 3/6 यानी कि 1/2। चलिए और क्वेश्चन को करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या, अभाज्य या रूट संख्या भी बोल सकते हैं, समझ गए? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता यानी कि प्राइम नंबर। तो आप बता सकते हो कि अभाज्य संख्या, नीचे में तो 6 आंख बंद करके रख देंगे कुल। अब अभाज्य संख्या कितना है? वैसी संख्या जो किसी स्वयं को छोड़ के किसी से नहीं कटे, अपने आप को छोड़ के किसी से नहीं कटे। तो इसमें कितना संख्या है उतना। अच्छा अभी हम गिनते हैं, तुम लोग का मानना है कि 4 होनी चाहिए। अरे कहाँ पर हैं आप? किस पृथ्वी के प्राणी है ना? 2 किसी से नहीं कटेगा, 3 किसी से नहीं कटेगा, 5 किसी से नहीं कटेगा। 3 ही संख्या ना है अभाज्य संख्या। अरे एक को तो कभी लेवे नहीं करते हैं, एक तो सबको काट देगा, एक तो सबको काट देगा, सबका तोड़ है वो एक। इसलिए एक बेचारा सबसे ऊंचा रहता है, राजा है राजा। एक तो किसी को काट देगा, तो एक को छोड़ के ही बात करेंगे। 2 किसी से नहीं कटेगा, 3 किसी से नहीं कटेगा, 5 किसी से नहीं कटेगा। तो 5 कैसे संख्या? 1 2 3, 3/6 यानी कि 1/2। समझे? फिर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए सम अभाज्य संख्या, एक पासा एक बार उछाला जाता है तो सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सम अभाज्य संख्या
ऑब्जेक्टिव में हो सके पूछा जाए ये सब। देखिए सारा कंसेप्ट इस सुनिए सुनिए सुनिए, सारा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो चुका है। अगर एक भाषा में अगर दिक्कत होती है, थैला वाला में दिक्कत होता है, तो समझिए आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, समझे। सम संख्या, सम अभाज्य संख्या, नीचे में कुल 6 होगा ही होगा। अच्छा बताइए सम अभाज्य संख्या कौन होता है? 2। देखिए 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, यानी कि 1/6, समझे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और चीज बताते हैं। अच्छा ठीक है, यहीं तक नोट करिए, देखते हैं, पहले यहाँ तक नोट करो और क्वेश्चन खोजते हैं। चलिए सर थोड़ा सा हल्ला कम कीजिए, अगर पढ़ना है तो हल्ला कम कीजिए, आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें 2-4 क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 से नहीं 5 से कम, 5 से कम। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 5 से कम संख्या, देखिए एक पासा उछाला जाता है तो 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो 5 से कम देखो 4 3 2 1, तो 4 को ऐसी संख्या हुआ कि नहीं हुआ? 4/6 यानी कि 2 2 क्या हो जाएगा? 2/3, ठीक है। फिर देखिए 5 से कम है ना, अब कहता है, अब यही क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 से कम या बराबर, ठीक है। 5 से कम या 5, देखिए 5 से कम या बराबर मतलब पांचों आ जाएगा, उससे कम पांचों हो गया, कम 4 3 2 1, 4 को हुआ और 5 भी चाहिए। 5 से कम या बराबर मतलब यहाँ से लेकर पूरा होनी चाहिए, 5/6। चलिए अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा? हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा, क्या पूछा जाएगा बोलिए। इसमें तब हमको याद ही नहीं कि कौन सा पूछा जाएगा। अधिक, अधिक वाला तो कुछ है नहीं। देखिए 2 से अधिक वाला सेम चीज हो जाएगा।